Hello everyone, welcome in my channel GKM Infinity. My dear students, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। फिर से मैं कमबैक कर रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसे हम एपी कहते हैं। एपी के नाम से जो है ये चैप्टर जाना जाता है। इसके ऊपर मैंने जो है डीपली जो है मैंने एक वीडियो जो है लेकर के आया था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, तो जो कुछ बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए मैं पढ़ा दिया हूँ। गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें समझा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को कि कैसे इसका जो है सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कह रहा है कि इसमें जो है टोटल जो है फोर चार क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्रत्येक जो है क्वेश्चन को आपको रीड करना है और आपको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने जो बताया था कि कैसे आप कहेंगे कि कोई जो दिया हुआ जो है वो अर्थमेटिक जो है एपी को जो है फॉर्म कर रहा है कि नहीं, वही आपको बताना है। किसमें यस है किसमें नो है उसके बारे में आपको बताना है, राइट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ रहा हूँ, कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो है ना, हर एक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी जो बड़ा है जो फेयर है ना, कहा जा रहा है व्हेन द फेयर इज 15। कह कह रहा है कि जब अगर फेयर 15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर अगर डिस्टेंस अगर तय करते हैं टैक्सी से तो वो 15 रुपया लगेगा। एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के बाद अगर फिर नेक्स्ट जो है आप अगर 2 किलोमीटर के लिए डिसाइड कर रहे हैं, 3 किलोमीटर के लिए डिसाइड कर रहे हैं, तो वैसे केस में जो है आपको है ना 8 8 रुपया जो है बढ़ते हुए चला जाएगा। तो आपको ये बताना है कि क्या इसमें एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ नोटबुक पर कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे बताओ मुझे कि एपी फॉर्म होगा कि नहीं होगा। पहले जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है 15 रुपीज लग रहा है, और एडिशनल चार्ज जो है अगर आप नेक्स्ट किलोमीटर जाओगे उसमें जो है 8 रुपीज बढ़ जा रहा है, मतलब 15 + 8 कितना होगा 23। और फिर जो है 23 रुपीज आपको देना होगा सेकेंड किलोमीटर के लिए। और जैसे ही जो अगर आप ये ऊपर में किलोमीटर शो कर रहा हूँ, थर्ड किलोमीटर में आप जाएंगे तो फिर उसमें आपको 8 जो है एडिशनल चार्ज लगेगा। तो 30 जो है 1 रुपीज जो है फिर आपको पे करना पड़ेगा। फिर वैसे ही अगर आप 4 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो कितना होगा आपको 39 हो जाएगा, एंड डॉट डॉट डॉट। तो अभी आप देख लो कि इसमें एक चीज जो है कॉमन जा रही है, वो क्या है डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है सब में जो है 8 का ही जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो, ठीक है, सब में जितनी भी टर्म जो है उसका सब में सेम हो, तो ओबीसी की बात है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे यस, है ना, यस दिस टर्म या दिस क्वेश्चन फॉर्म्स व्हाट एपी। यस, एपी इज फॉर्म्ड। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है फॉर्म हो रहा है इस क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन को देखो और देखते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कह रहा है कि एयर जो है प्रेजेंट जो है एक सिलेंडर में है, ठीक है, जो अमाउंट है, और उसमें जो है सिलेंडर से जो है एयर को निकाला जा रहा है। लेकिन एट अ टाइम का मतलब हुआ कि एक बार में जो है सिलेंडर से, है ना, 1/4 ही जो है निकाला जा रहा है, लेकिन रिमेनिंग का निकाला जा रहा है। तो क्या इसमें भी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं पहले एक एग्जांपल से बताऊंगा नोटबुक में, फिर मैं आपको जो है एक लेटर जो है एक वेरिएबल्स जो है उसको लेट करके समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अगर मान के चलो कि 100 जो है सेंटीमीटर, या ऐसे समझो, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि इसमें एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 40 सेंटीमीटर क्यूब अगर जो है एयर प्रेजेंट है किसी सिलेंडर में, और अगर उसमें से जो है अगर आप पहले 1/4 निकाल लोगे, तो अगर 1/4 निकालोगे
नहीं तो इसको और ज्यादा से ज्यादा भी आप इसको ले सकते हो। नहीं तो ये काफी कम हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो है आप ऐसे कर लो, इसको जो है डबल, इतना से थोड़ा सा ज्यादा रखोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नहीं तो डेटा कम हो रहा है ऐसे, इससे भी आप समझने की कोशिश करो, देख लो। अगर 40 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, तो अगर वन फोर्थ अगर आप निकालते हो, मतलब 40 का अगर आप वन फोर्थ करते हो, है ना, तो कट के कितना, ये 10 आ गया, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है। अब जो है आप ऐसे समझो कि 40 सेंटीमीटर क्यूब था, उसमें से जो है आपने जो है पहला टाइम में जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपने एयर को रिमूव कर दिया। तो आप में जो है कितना सेंटीमीटर क्यूब अभी रह रहा है सिलेंडर में, 30 सेंटीमीटर क्यूब रह रहा है। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब का जो है फिर से आप वन फोर्थ निकालोगे। जब 30 सेंटीमीटर का जब वन फोर्थ निकालोगे, ठीक है, तो इसको कट करने की कोशिश करो कि कितना होगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना, 15, राइट। तो मतलब 15/2 का मतलब कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है पहले जो 30 सेंटीमीटर क्यूब है, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग का जो है आपको वन फोर्थ निकालना है। हमेशा जो है जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वो रिमेनिंग कहलाता है, और उसका जो है वन फोर्थ आपको निकालना है। अब ऐसे समझो कि पहले आपको 40 सेंटीमीटर क्यूब था, फिर जो है वन फोर्थ आपने जब निकाला तो 30 हो गया, और फिर 30 का वन फोर्थ निकालोगे तो 7.5 आ रहा है, और उसको सब्ट्रैक्ट करो कि कितना हुआ। तो 30 माइनस जो है ये 7 पॉइंट, जब 5 सब्ट्रैक्ट करोगे ये 5 हो गया, और ये 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना, और ये 2 हुआ, 22, मतलब कितना हुआ, 22.5 आया। मतलब पहले टाइम में टोटल सिलेंडर में 40 था सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड टाइम में जो है 30 हो गया, और थर्ड टाइम में जो है 22.5 हो गया। अभी आप यहाँ देख लो कि इसके बीच का जो गैप है वो कितना है, डिफरेंस कितना है। देखो, यहाँ पे गैप जो है 10 है, और यहाँ पे जो गैप है वो 10 नहीं है। समझ रहे हो, मतलब अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे तो ये कितना, 7.5 का गैप आ रहा है ना, क्योंकि 30 में से आपने 7.5 ही तो माइनस किया है। तो देखो कि यहाँ डिफरेंस 10 है और यहाँ डिफरेंस 7.5 है, तो डिफरेंस अगर दोनों जगह जो है अलग अलग आ रहा है, इट मीन्स कि ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है? ओके। तो हम यहाँ कहेंगे कि नो, है ना, एपी एपी कांट बी फॉर्म्ड, कांट बी फॉर्म्ड इन दिस क्वेश्चन। ओके। इसको अगर आप चाहोगे तो लेटर के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। कैसे? जैसे मान के चलो कि अगर आपने लेट कर लिया कि लेट जो वॉल्यूम है, मैं पूरा सोल्व करके क्या लिखूं, क्योंकि ये और बस आपको एपी फॉर्म कैसे करेगा उसको समझना है, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम मीन्स जो सिलेंडर है वो मान के चलो कि वी है, ठीक है। तो अगर भी है तो भी का जो है वन फोर्थ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, V/4। अब माइनस करो, तो माइनस करोगे तो मैंने इतना वॉल्यूम था उसका वन फोर्थ माइनस करोगे, निकल गया तो माइनस करोगे। तो ये जो है आप एलसीएम को जब सोल्व करोगे तो 4V - V = 3V क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर है? और फिर अब यहाँ पे लिखते चलो, यहाँ भी था और अभी जो है वन फोर्थ किए तो 3V क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर है? और उसके बाद फिर वही बात आ रही है कि जब अगर आप ऐसे लेटर के अकॉर्डिंग एक और अगला जो टर्म निकालोगे, यहाँ पे डिफरेंस कुछ और रहेगा और यहाँ पे डिफरेंस कुछ और रहेगा, और इसी से हम कह सकते हैं कि नो एपी कांट बी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, है ना, सॉरी, डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ, है ना, डिगिंग। कह रहा है कि एक कुआं खोदना है आपको, उसका कॉस्ट जो है ना, आफ्टर एवरी मीटर, प्रत्येक मीटर के बाद जो है, व्हेन इट्स कॉस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अगर 1 मीटर अगर आप गड्ढा खोदते हो कुआं के लिए तो आपको 150 रुपया जो है देना है, एंड राइजेस बाई 50 रुपीज फॉर ईच है ना, सब्सिक्वेंट मीटर। और फिर जो है अगला जो है 2 मीटर के लिए उसमें 50 रुपये को बढ़ा के दे दिया जाएगा। मतलब अगर पहला बार अगर आपको 150 दिया जा रहा है, तो सेकेंड टाइम में 50 रुपये बढ़ा के मिलेगा, मतलब 200 हो जाएगा।
फिर जो है 3 मीटर के लिए आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा वो, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो 50 है वो एक तरह से क्या हो गया, लिख के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन जो 3 है इसको देखो, मीन्स कि पहला जो है आपका 150 है पहले मीटर के लिए, ऊपर में मीटर है, वन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरे में 200 हो जाएगा। तीसरे में कितना हो जाएगा, 250 होगा। 50 50 बार बार बढ़ रहा है, समझ में बात आ रही है। फिर 300 हो जाएगा, फिर 350 हो जाएगा, एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये है 2 मीटर के लिए, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, और ये 5 मीटर, एंड सो ऑन। तो मतलब है कि इसमें आप एक चीज देख सकते हो कि आपका दोनों के बीच में जो गैप है, दो टर्म हमेशा, दो टर्म जो है कोई भी सक्सीडिंग और जो प्रेसीडिंग जो टर्म है उसके बीच में जो है 50 50 का गैप चल रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस जो हमारा सेम है। सो वी कैन से यस। यस माने क्या कि इसमें जो है एपी फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 4 पे विचार करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कह रहा है कि अकाउंट में जो पैसा जो मतलब कि है ना जो डाला गया उसके अकॉर्डिंग उसमें जो अमाउंट होगा वो क्या होगा आपको। when 1000 is deposited at the compound interest at 8% per annum, जब अगर प्रथम बार मतलब फर्स्ट, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम जो है 10,000 जो है डिपॉजिट किया गया था, 1000 नहीं है, ये 10,000 है, सॉरी। तो 10,000 जब डिपॉजिट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, और उसका जो रेट है 8% पर एनम है, एनुअली है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ये जो क्वेश्चन जो अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपने पढ़ा है 8 क्लास में, प्रीवियस क्लास में, तो क्या ये जो है एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको बताना है। क्लियर है। ओके। तो सिंपल सी बात है कि पहले वाले मैं लिख के समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट ईयर के लिए एपी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+r/100 की पावर एन, और ये जो एन होता है वो बेसिकली जो है वहां पे लिखा जाता है टाइम। तो अगर पहले साल के लिए अगर तुम प्रोसीड करोगे, राइट, तो कैसे होगा, मतलब ए इज इक्वल टू 1000, 10,000, 1 प्लस, उसके बाद दूसरे साल के लिए जब एपी निकालोगे तो वही 10,000 आपको लिखना पड़ेगा, 1+8/, ठीक है, 100 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए जाओगे तो फिर वैसे ही जो है 10,000, 1+8/100 की पावर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, सॉरी। अब मुझे एक बात बताओ, इसका वैल्यू कुछ और आएगा, इसका वैल्यू कुछ और आएगा, इसका वैल्यू कुछ और आएगा, लेकिन ये सब में जो है कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम सीआई कहते हैं वो इस तरीके से चलता है कि अगर आपने एक साल अगर मानते हो कि पहला साल अगर आपने 100 रुपये जमा किया और अगर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मान के लो अगर 20 रुपये आया, तो इसको ऐड करके 120 पे जो है दूसरे साल के लिए चलाया जाता है। और फिर अगले साल जो है कोई और अमाउंट आएगा, 170 आएगा या कुछ भी आ सकता है ना। तो मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करके सेकेंड ईयर के लिए हम लोग चलते हैं, और थर्ड ईयर के लिए जो है फिर से वैसे ही जो आपका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और जो न्यू जो है आपका जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे इसमें तो जो है आपका डिफरेंस जो होगा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक है। तो आशा है कि मैंने इसमें आपको बता दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल, मतलब इसमें यस या नो करना है। बट मैंने बेसिक से जो है आपको समझाने की कोशिश किया कि आप जो हमसे जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हो तो क्या आपका ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें मैंने सारा यस नो कह देता, बट कैसे, ये चीज आपके पास होना चाहिए था। तो मैं इसमें आज इतना ही रखता हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल।